दोस्तों, मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं। मुंबई चकाचौंध और फिल्मी दुनिया के लिए काफी मशहूर है। अक्सर मुंबई की नगरी में लोग बड़े बड़े सपने लेकर जो आते हैं। कोई स्टार बनने आता है तो कोई सपनों को पूरा करने के लिए। यहाँ के बड़े बड़े बंगले और ऐशो आराम की जिंदगी अक्सर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके शायद होश उड़ जाएंगे। इस कहानी में हम बात करेंगे मुंबई की उस भूतिया कहानी के बारे में जिसके बारे में जानने के बाद आप मुंबई की सड़कों पर अकेले जाने की हिम्मत कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, दिनचर्या चलने के साथ ही आज मैं अपना काम निपटाने के बाद किसी बढ़िया रेस्टोरेंट की तलाश में था। लेकिन इसी बीच मुझे पता चला कि मुझे अर्जेंट अपने गांव जाना होगा। वो क्या था कि अचानक मेरी दादी की तबीयत जो खराब हो गई थी और वैसे भी इन दोनों दादी का हाल चाल कुछ ठीक नहीं था। ऐसे में वो कभी भी दम तोड़ सकती थी। ऐसे में उनसे मिलना बहुत ही जरूरी था। वैसे भी मेरी और मेरी दादी का बोलचाल सबसे अच्छा रहा करता था। वो तो मैं यहाँ मुंबई में आकर अपने काम में फंस गया था, वरना मेरा आधा दिन तो दादी के साथ ही गुजरता था। फिर मैं अपनी गाड़ी लेकर निकला और उस समय मेरे साथ कोई भी नहीं था। ठंड की उन रातों में सफर करते हुए मुझे काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही थी। इसका कारण था मेरी गाड़ी की टूटी हुई एक विंडो। दरअसल मेरी गाड़ी का एक कांच टूटा हुआ था जिसके अंदर से ठंडी हवा बार बार अंदर प्रवेश कर रही थी और मेरे दांत आपस में कटकटा रहे थे। ठंड की वजह से मेरा हाल बेहाल हो रहा था और मेरे हाथ भी बहुत ही ज्यादा ठंडे हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा आगे जाकर किसी दुकान से कोई कपड़ा लेकर यहाँ पर बांध लूंगा ताकि ठंड थोड़ी कम हो जाएगी। फिर इसी बीच मुझे अपनी गाड़ी के हेडलाइट के सामने कुछ नजर आने लगा। ठीक से देखने पर पता चला कि वो एक महिला थी। पहले तो वो मुझे थोड़ी धुंधली धुंधली नजर आ रही थी, लेकिन फिर अचानक ही ना जाने ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी उस महिला के पास पहुंच गई और उसे बहुत ही जोर की टक्कर लग गई। टक्कर के लगते मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और आवाज को सुनते मेरे पैर फूल गए थे। इससे पहले कि मैं गाड़ी से नीचे उतरता कि मेरी नजर गाड़ी के साइड वाले कांच में पड़ी तो मैंने देखा कि उस सड़क के ऊपर एक बच्चा सड़क के ऊपर बैठा हुआ था और एक महिला सड़क के बीचों बीच औंधे मुंह लेटे हुई थी। ये नजारा देखते मेरा दिमाग सनक गया। लिहाजन मैं जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और भागता उस महिला की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचता कि फिर से एक ट्रक मुझे पीछे की तरफ से आता हुआ दिखा। उस ट्रक की हेडलाइट ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ट्रक ड्राइवर कौन सा इशारा देना चाहता है, लेकिन उस ट्रक की रफ्तार जो कि तो बनी हुई थी वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वो ट्रक उस महिला के ऊपर से गुजरे और साथ ही उस ट्रक ने उस बच्ची को जोर से ठोंक दिया। ट्रक ड्राइवर ने मेरे करीब आते ही एक बार के लिए अपने ट्रक का हॉर्न बजाया और उसके बाद वो रफ्तार से निकल गया। फिर जब मैंने पीछे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके बाद का नजारा मेरी समझ से तो परे था। दरअसल मैंने देखा कि सड़क के ऊपर मुझे कोई महिला तो छोड़ो, कोई छोटा मोटा जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। एक अकेले इंसान को डराने के लिए इतना काफी था। और उसके बाद मैं वापस से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मुझे समझ आ गया था कि मैं एक हादसे का शिकार हो चुका हूँ, क्योंकि इस तरह की घटना कोई मामूली घटना नहीं होती है। फिर जैसे मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा तो मुझे गाड़ी के अंदर कुछ नजर आने लगा। ठीक से देखने पर पता चला कि मेरी गाड़ी के अंदर कोई महिला बैठी हुई थी। मैंने एक दो बार अपनी आंखों को बंद किया और आंखों को मसलकर फिर से दोबारा खोला तो फिर कोई नजर ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि अब मुझे गलत फहमी हो रही थी, क्योंकि सड़क के ऊपर ऐसे हादसे को देखने के बाद मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि हर जगह मुझे वही औरत अब नजर आती। किसी तरह से मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और उसके बाद वहां से निकलने लगा। मैंने गाड़ी की रफ्तार को वहीं पर इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि अब सामने की तरफ की रोड जल्दी जल्दी क्रॉस होती जा रही थी। लेकिन तभी मुझे उस रफ्तार के अंदर गाड़ी के सामने की ओर एक महिला और एक छोटा बच्चा अब नजर आने लगा। उनको देखते मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश तो की, लेकिन जब तक ब्रेक के ऊपर पैर जाता तब तक गाड़ी उन दोनों को कुचलकर आगे जा चुकी थी। अब फिर से इस घटना ने मेरे दिल को दहला दिया था और इस बार मैंने गाड़ी का ब्रेक नहीं लगाया और गाड़ी को रफ्तार में ही चलाता रहा। फिर लगभग 2 मिनट बीते और 2 मिनट बीतने के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी के अंदर
पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मेरे हाथ पर बुरी तरह से कांप रहे थे और मैं गाड़ी के स्टीयरिंग को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रफ्तार तेज होने के साथ साथ अब मेरी नज़र गाड़ी के अंदर मौजूद सामने वाले कांच में पड़ी और जैसे मैंने उस कांच को देखा तो मुझे बिजली का जोर का झटका सा लगा। मैंने देखा कि मुझे वहां पर वही औरत नजर आ रही थी और उसके बगल में 1 से 8 से 10 साल का बच्चा बैठा हुआ था। उन दोनों का चेहरा काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और उनको देखकर मेरी तो हालत पहले से ही खराब हो गई थी। ऊपर से अब उन्होंने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया था और इसी बीच गाड़ी के स्टीयरिंग से मेरा हाथ एकदम से फिसल गया और उसके साथ ही गाड़ी ने अपना कंट्रोल खो दिया। फिर उसके बाद मेरी आंखें एक बार के लिए बंद हो गई, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि गाड़ी किसी पेड़ से टकरा गई थी। पेड़ से टकराते गाड़ी ने एक पलटी खाई, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं आई थी कि मैं बेहोश हो सकूं। मेरे पास यहाँ से बचकर भागने का एक मौका फिर से था, इसलिए मैंने सबसे पहले किसी तरह से उस दरवाजे को खोला और उसके बाद गाड़ी से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के लिए मैंने अपने अंदर काफी हिम्मत जुटाई थी। फिर मैं जैसे बाहर की तरफ निकला तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ मुझे चारों तरफ गहरा सन्नाटा ही नजर आ रहा था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस महिला और बच्चे का वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं था, इसलिए मैं अपने एक पैर को घसीटते हुए बाहर की तरफ निकला। मेरा एक पैर अब बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे शरीर पर इतनी खास चोट नहीं थी कि मैं आगे भी ना चल सकूं। किसी भी तरह से मैं गाड़ी से निकला तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा टूट फूट हो गई है, पर इस समय मुझे अपनी जान बचाने की परवाह थी, इसलिए मैंने उस सुनसान पड़ी सड़क के ऊपर ही किसी भी तरह से भागना शुरू कर दिया। अब भागते भागते मैं एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर एक खाली खेत था। उस खेत के अंदर मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से वहां पर एक छोटी सी टपरी बनी हुई थी और ऐसे में मुझे लगा कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन यहाँ पर रुक जाना चाहिए और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस टपरी की तरफ चल दिया और फिर मैं जैसे उस खेत के अंदर मौजूद उस टपरी के पास पहुंचा तो अंदर से मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, उस आवाज को सुनकर मैंने झांकते हुए देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो मेरे शरीर का सारा खून सूख गया था। दरअसल मैंने देखा कि उस झोंपड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही महिला और उसका वो बच्चा था जो कि थोड़ी देर पहले मुझे अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे थे। उनको उस टपरी के अंदर देखकर मेरा दिमाग घूम गया और इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता कि अचानक ही किसी ने मेरे पांव को पकड़ा और नीचे की तरफ देखने पर पता चला कि यह तो एक छोटा सा हाथ था, पर यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसी मासूम बच्चे का था जिसको मैंने बीच सड़क में कुचल दिया था। अब उस बच्चे के हंसने की आवाज भी मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझ गया था कि अब मैं बुरी तरह से फंसने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं कोई और कदम उठाता कि अचानक मुझे सामने से बहुत ही तेज धक्का लगा और धक्का लगते ही मैं उस टपरी के चारों तरफ बने हुए लकड़ियों के गुच्छे से टकरा गया और मेरा सर एकदम से भारी होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मेरे आसपास की चीजें घूम रही हो और इसी सिलसिले के चलते ना जाने कब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर मेरी आंखें बंद हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि जब उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथों को बांधा गया था और पैरों के ऊपर भी मुझे भारी भारी वजन महसूस हो रहा था। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे हाथ बंधे हुए थे तो सारा मामला मेरी समझ में आ गया। मैं रेतीली जमीन के ऊपर लेटा हुआ था और मैंने बहुत बार अपने हाथों को इधर उधर करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं कामयाब नहीं हुआ। इतने में किसी ने मेरी गर्दन को उठाया और फिर मुझे उठाकर बैठा दिया। फिर जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मैं न पाई कि मेरे बगल में हवन चल रहा था और उस हवन की जगह के आजू बाजू में मुझे लगभग 7 कठपुतलियां पड़ी हुई नजर आ रही थी। उनमें से एक कठपुतली को बिल्कुल मेरे ही जैसे कपड़े पहनाए हुए थे और उसके हाथों के ऊपर कुछ धागे बंधे हुए थे। उस कठपुतली के साथ कुछ किया जाने वाला था। पहले तो उस महिला ने उनमें से एक एक करके सारी कठपुतलियों की गर्दन को मरोड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद जैसे उस कठपुतली की बारी आई जिसने बिल्कुल मेरे ही तरह के कपड़े पहन रखे थे, तो उसके हाथ के ऊपर जब उसने दबाने की कोशिश की
तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा। दरअसल उसके साथ साथ मेरे पूरे बदन के अंदर भी झुंझुनी दौड़ गई थी और मेरे हाथ में भी बहुत जोर का दर्द होने लगा था। मैं समझ गया था कि मेरे शरीर का कनेक्शन अब इस कठपुतली से हो गया है और जैसे इस कठपुतली की गर्दन को मरोड़ा जाएगा तो उसके साथ ही मैं भी दम तोड़ दूंगा। इसलिए अब मुझे किसी भी तरह से 2 मिनट के अंदर यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं इससे पहले यहाँ से नहीं निकल पाया तो फिर मेरी मौत पक्की थी। इसलिए मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसके बाद भगवान का नाम लेकर मैंने पूरी ताकत लगाई। लेकिन जैसे जैसे मैं मन में सच्चे दिल से भगवान का नाम जप रहा था तो वैसे वैसे मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। और थोड़ी देर के बाद मैंने हिम्मत करके अपने आप को खड़ा कर दिया और उसके बाद उस कठपुतली को अपने बाएं पैर से एक जोरदार टक्कर मारी। इस वजह से उसके सारे धागे टूटकर नीचे गिर गए और मैं खुद भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल महसूस करने लगा। दोस्तों, मैं इतना तो समझ गया था कि मैंने पहली मुसीबत से पार पा लिया है। अब मुझे यहाँ से बचकर किसी तरह से भागना होगा। इसलिए मैंने आओ देखा न ताओ और उसके बाद जल्दी से भागते वहाँ से निकलने लगा। मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे पीछे वो महिला भी भाग रही थी। मैं अच्छी तरह से जानता था कि वो एक आत्मा है और वो मुझे कभी भी पकड़ सकती थी, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने में लगा हुआ था ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। और इसी तरह गिरते पड़ते मैं अंत में सड़क के ऊपर पहुंच गया। सड़क के ऊपर दूर दूर तक मुझे अपनी मदद करने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरफ मुझे जाना था मैंने उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। कहते हैं भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोल भी देता है। इसी उम्मीद को लेकर मैं इधर उधर देखता जा रहा था और तभी मेरी नज़र एक प्याऊ पर पड़ी। तो मैंने देखा कि मुझे उस प्याऊ के ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था जो पानी पी रहा था। फिर उसके बाद मैं भागता उसी आदमी की तरफ चल दिया। मुझे अपनी जान बचाने का इससे बेहतर मौका कहीं नहीं मिल सकता था। फिर उसके बाद मैं जैसे उस आदमी के पास पहुंचा तो ये देखकर मेरी सांस में सांस आई कि वो एक नॉर्मल आदमी ही था जो दिखने में भी एकदम सामान्य लग रहा था। और जैसे मैं उस आदमी के पास पहुंचा तो वो समझ गया कि मैं किन हालातों से गुजर कर आ रहा हूँ। तभी उस आदमी ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर आगे मेरा घर है और हम वहाँ पर चलते हैं। फिर इतना कहने के बाद वो आदमी मेरे आगे आगे चलने लगा और मैं जल्दी जल्दी उसके पीछे। उसने मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं की थी। फिर जैसे हम उसके घर के अंदर पहुंचे तब जाकर उस आदमी ने मेरी इस हालत के बारे में पूछा तो मैंने उसे पूरी बात बता दी। दोस्तों, मेरी बात सुनते उसने कहा कि ये जगह आज से कई साल पहले से ही हॉन्टेड मानी जाती है और जिस महिला और जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं उनकी मौत लगभग 7 साल पहले हो चुकी है। दरअसल उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और उसके बाद से उन दोनों की आत्मा यहीं पर भटकती है। उनका घर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वो दोनों ही माँ बेटे कच्ची और गरीब बस्ती में आते थे। जब उन्होंने यहाँ पर अपनी टपरी बसाई तो एक दिन ना जाने कैसे लेकिन एक कार ने उन दोनों को कुचल दिया और उसके बाद से उस महिला को गाड़ी वाले से नफरत सी हो गई। और आज भी उस महिला की आत्मा अपना बदला पूरा करने के लिए आने जाने वाले मुसाफिरों को बहुत ही परेशान करती है और काफ़ी बार तो यहाँ पर लोगों की मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।